दोस्तों आज हम बात करेंगे बड़े साइज के टीवीज 55 इंच के टीवीज जो आपको Amazon और Flipkart के रिपब्लिक डे सेल में देखने को मिल रहे हैं। इन टीवीज में आपको बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं और आज मैं आपको जो टीवीज बताऊंगा वहां पे मैं आपको सिर्फ QLED ऑप्शंस ही नहीं बताऊंगा बल्कि ज्यादातर ऑप्शंस मैं आपको QD मिनी LED वाले में बताऊंगा। अब QD मिनी LED टीवीज ना आपके QLED से थोड़े से और बेहतर होते हैं एंड OLED से थोड़े से नीचे होते हैं। यानी कि अगर आपको QLED एंड OLED के बीच में अगर एक कॉम्प्रोमाइज करना है तो एक QD मिनी LED टीवी आप ले सकते हैं जिसमें आपको लोकल डिमिंग जोन्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे टीवी का ओवरऑल जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, जो HDR सपोर्ट है वो बहुत ही बेहतरीन निकल के आता है। इनमें से आप कोई सा भी टीवी खरीदते हैं आपको कहीं पे भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस बताए हैं। इन सभी टीवीज के जो लिंक्स है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यहाँ पर आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने यहाँ पे इन सभी को टैग भी कर दिया है और इनके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी मैंने टैग कर दिए हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अब सबको तो मैं एक वीडियो में जो है ना कवर नहीं कर सकता, लेकिन ये सभी ऑप्शंस को एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। डेफिनेटली यहाँ से अगर आप खरीदते हैं आपके घर में एक ऐसा टीवी आएगा जो आपको बहुत ही बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस देगा। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि Amazon और Flipkart के रिपब्लिक डे सेल में आपको कौन से बेस्ट टीवीज 55 इंच में देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला टीवी जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये है तोशिबा की तरफ से QLED टीवी, जिसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और ये आपको आज के डेट में मिल रहा है 35,999 का, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 36,000 रुपए में आपको 55 इंच का QLED टीवी मिल रहा है, वो भी तोशिबा जैसे ब्रांड में। इस टीवी की जो पास्ट प्राइस थी वो ऑलमोस्ट अराउंड 38,000 रुपीज थी, यानी कि 2,000 रुपए का डिस्काउंट अभी आपको सेल में देखने को मिल रहा है। अब मैंने इस टीवी का जो है ना बिल्कुल प्राइस ट्रैकिंग तो नहीं की है, लेकिन मेरे हिसाब से ये टीवी पिछले कुछ टाइम से थोड़े से लो प्राइस में ही बिक रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको सेल में ही ये आपको कम प्राइस में मिल रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको इस टीवी की प्राइसिंग कम जरूर देखने को मिल रही है। प्लस अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं, EMI पे इस टीवी को लेते हैं या फिर आप एक्सचेंज यूज करते हैं तो यहाँ पे ये टीवी आपको और भी बहुत सस्ता मिल सकता है। और तोशिबा का टीवी ना आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आंख बंद करके ले सकते हैं, आपको बिल्कुल भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तोशिबा का जो टीवी है इसमें जो कलर्स हैं आपको 8 बिट प्लस FRC मिल जाता है, 1 बिलियन प्लस कलर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं और कलर्स की जो फैंटास्टिक जो कैलिब्रेशन की हुई है आपको बिल्कुल रियल नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से इतने कम प्राइस रेंज में मैं भी हैरान हूँ कि तोशिबा आपको इतनी अच्छा जो ऑप्शन है वो कैसे दे रहा है। ऑल्दो ये एक मिनी LED ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल QLED ऑप्शन है, बट नॉर्मल LED टीवी के मुकाबले यहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस है, कलर्स की जो वाइब्रेंसी है बेहतर देखने को मिलेगी। 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाता है, यानी कि एक हेयर स्ट्रैंड तक आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। प्लस यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन VRR यूज करके यानी कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट यूज करके 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट इसमें चले जाता है, यानी कि इस टीवी को मैं गेमर्स के लिए भी रिकमेंड करता हूं और यहाँ पे आपके गेमिंग में भी कोई लैग आपको नहीं देखना पड़ेगा। प्लस इस टीवी में आपको 49 वॉट के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं और तोशिबा के टीवी के स्पीकर्स एक्सीलेंट होते हैं। यहाँ पे आपको बेस बहुत बढ़िया देखने को मिलती है, साउंड में वो जो भारीपन है ना वो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। आपको डॉल्बी एटमॉस वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, यानी ओवरऑल जो सराउंड साउंड की जो फीलिंग है वो भी आपको अच्छी आ जाएगी। इस टीवी में आपको गूगल टीवी OS देखने को मिल जाता है जो कि ठीक ठाक फास्ट है, मैं फास्टेस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको एंड्रॉइड से तो थोड़ा सा बेहतर आपको ऑप्शन मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको फुल अरे लोकल डिमिंग देखने को मिल जाता है, जिससे आपका जो HDR सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको मिलता है और यहाँ पे आपको 400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पे अगर HDR सपोर्ट की बात करें तो HDR 10 प्लस और डॉल्बी विजन भी आपको मिल जाता है। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। मेरे हिसाब से आपको इस प्राइस रेंज में इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपका जो प्राइस रेंज है वो नियर अबाउट 35,000 रुपीज प्लस माइनस है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस टीवी और इसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन सेल में कौन सा है। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है Xiaomi की तरफ से 55 इंच का टीवी, आपको मॉडल नंबर स्क्रीन पे दिख जाएगा और ये टीवी आपको आज के डेट में मिल रहा है 32,999 का, ऑलमोस्ट अराउंड 33,000 रुपीज में। इसकी जो पास्ट कीमत थी करीब 34,000 रुपीज थी, यानी कि आपको करीब 1,000 रुपीज का ही डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है सेल में। लेकिन इस टीवी में भी आपको 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको एक QLED पैनल देखने को मिलता है। अगेन ये एक मिनी LED टीवी नहीं है, लेकिन इसके बाद अब जब मैं आपको जो भी टीवीज बताऊंगा अब जो सारे टीवीज आने वाले हैं वो QD
मिनी एलईडी आने वाले हैं। लेकिन आज का ये QLED टीवी भी देख लेते हैं। और यहाँ पे Xiaomi के टीवीज में ना इन जनरल अगर मैं QLED टीवीज की बात करूं तो Xiaomi के टीवीज की ब्राइटनेस थोड़ी सी आपको हायर साइड में देखने को मिलती है, ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस, ज्यादा कलर्स की वाइब्रेंसी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। प्लस यहाँ पे आपको 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको मिल रहा है। ऑल्दो इस टीवी को मैं गेमर्स के लिए इतना रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे आपको VRR ALLM जो है ना इतना अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी ऑप्शन सारे देखने को मिल जाते हैं, 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, 3.5mm जैक, और यहाँ पे जो OS है वो आपको Amazon का Fire TV OS देखने को मिलता है। अब Google के OS से भी Amazon का Fire TV OS मच बेटर है, मैं पर्सनली यूज कर चुका हूँ, काफी फास्ट है, स्क्रॉलिंग बिटवीन द एप्स बहुत ही बढ़िया है और ओवरऑल टीवी जो है जल्दी बूट अप होता है। इस टीवी में आपको MEMC मिल जाएगा, यानी कि जो आपके जो फास्ट सीन्स हैं वहां पे कहीं भी आपको ब्लरिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और आपको 8-बिट प्लस FRC यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ब्रांड क्लेम करती है 1 बिलियन प्लस कलर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, तो काफी ब्राइट कलर गैमट है। 93% प्लस का आपको DCI P3 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और जहां तक साउंड की बात है तो 34 वॉट के आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं विद डॉल्बी एटमॉस एंड DTS:X। लेकिन ऑल्दो ब्रांड यहाँ पे सराउंड साउंड और स्पीकर जो है 34 वॉट के आपको दे रही है, बट देन आई वुड से Xiaomi के टीवी में अगर आप साथ में एक साउंड बार लगा लेते हैं तो एक कंप्लीट टीवी बन जाता है, क्योंकि आपको जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको साउंड जो है ना, मेरे हिसाब से एक साउंड बार लगा लेना बेहतर रहेगा, थोड़ा सा अच्छा आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये टीवी पसंद आता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट टीवी कौन सा है 55 इंच में। और अब शुरू होंगे सभी QD मिनी LED टीवी जो कि आपको और भी बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस देने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टीवी है वो है TCL की तरफ से एक QD मिनी LED टीवी जो आपको आज की डेट में मिल रहा है 45,990 का। अब देखिए, जैसे ही QLED से हम QD मिनी LED में आते हैं ना तो प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ जरूर जाती है, लेकिन इस टीवी का जो पास्ट प्राइस था ये ऑलमोस्ट अराउंड 47,000 रुपीज का था। तो यहाँ पे आपको करीब देखा जाए तो आपको 1,000 रुपए का ही डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आप डील की बात तो छोड़िए, लेकिन ये टीवी जो है ना आपको आंख बंद करके ले लेना चाहिए अगर आप एक QD मिनी LED टीवी देख रहे हैं और अगर आपका जो बजट है वो नियर अबाउट 45,000 रुपीज तक का है। क्योंकि TCL का ये जो टीवी है ना, ये मैं पर्सनली बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। अपने सभी बेस्ट टीवीज की वीडियो में मैं इस टीवी को जरूर इंक्लूड करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन टीवी है। 512 आपको लोकल डिमिंग जोन्स देखने को मिल जाते हैं। HDR सपोर्ट में यहाँ पे आपको HDR10+, डॉल्बी विजन IQ, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। 512 लोकल डिमिंग जोन्स, आप सोचिए कितनी अच्छी आपको ओवरऑल जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, जो HDR सपोर्ट है, वो रियल डॉल्बी विजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर साउंड आउटपुट की बात करें तो Onkyo के 40 वॉट के आपको 2.1 चैनल सिस्टम यहाँ पे आपको मिल जाता है विद डॉल्बी एटमॉस एंड DTS:X, यानी कि आपको प्रॉपर सराउंड साउंड की फीलिंग भी आएगी एंड काफी भारी एंड बेस वाली आवाज यहाँ पे आपको मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बॉक्स टाइप स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल 2 साल की वारंटी ब्रांड आपको दे भी रहा है। TCL की आपको सर्विस अच्छी देखने को मिल जाती है, बट इन मेजर सिटीज, थोड़े से Tier 2 सिटीज में या फिर Tier 3 सिटीज में इसकी सर्विस इतनी बढ़िया नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बट देन ओवरऑल टीवी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। 144 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस टीवी फॉर गेमर्स एज वेल, क्योंकि आपको कोई यहाँ पे लैग देखने को नहीं मिलेगा। इस टीवी में आपको Google TV OS मिल जाता है जो कि ठीक ठाक फास्ट भी है। 3GB की रैम एंड 32GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। नाउ यहाँ पे आपको Google TV OS मिल रहा है बट 3GB का रैम मिल रहा है, दैट मेक्स दिस रियली फास्ट। स्क्रॉलिंग बिटवीन द ऐप भी काफी फास्ट होगी। Google TV OS है तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट जो एंड्रॉइड के सारे एप्स हैं वो सब आपको इस टीवी में जो है ना मिल जाएंगे। MEMC आपको मिल जाता है 120 हर्ट्ज का, तो आपके फास्ट मूविंग सीन्स भी जो है यहाँ पे कोई भी ब्लरिंग इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये टीवी अगर आपको पसंद आता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टैग प्रोडक्ट्स में भी इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे और देख लेते हैं कि रिपब्लिक डे सेल में हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। अब देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है हाइसेंस की तरफ से 55 इंच का टीवी जो कि एक QD मिनी LED टीवी है और ये आपको आज की डेट में मिल रहा है ऑलमोस्ट अराउंड 50,000 रुपीज में। और इसकी जो पास्ट कीमत थी वो करीब 51,495 रुपीज थी, यानी कि इसमें करीब आपको 1,500 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है रिपब्लिक डे सेल में। लेकिन हाइसेंस के जहां तक टीवीज की बात आती है ना, मैं हमेशा ये बोलता हूं, ये मेरा पर्सनल मानना है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा है, हाइसेंस के जो टीवीज है ना वो लो एंड के टीवीज के मुकाबले हाइसेंस के जो हाई एंड के टीवीज होते हैं, थोड़े से प्रीमियम वाले, जैसे कि ये टीवी है,
और ये टीवी है हाइसेंस का U सीरीज का टीवी। तो यहाँ पे ना आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। हाइसेंस के जो E सीरीज के टीवी होते हैं जो कि थोड़े से आपके लो बजट के होते हैं, उसके मुकाबले हाइसेंस के U सीरीज के टीवीज में आपको ओवरऑल काफी इंटरनेशनल क्वालिटी की आपको जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, जो पिक्चर क्वालिटी है वो देखने को मिलती है। 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको मिल जाता है। डेफिनेटली आई रिकमेंड दिस टीवी एज वेल फॉर गेमर्स। कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको सारे मिल जाते हैं। 2 HDMI पोर्ट आपको मिलते हैं। EARC पोर्ट भी आपको मिल जाता है, यानी कि साउंड बार वगैरह या फिर Xbox, प्लेस्टेशन आप इजीली इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.1 मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। जहां तक स्पीकर्स की बात है तो 40 वॉट का 2.1 चैनल सिस्टम आपको मिलता है। बॉक्स टाइप स्पीकर्स हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन जो है ना साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है। एंड एज पर द कस्टमर रिव्यूज जो कि मैं कलेक्ट करता हूं और उसके हिसाब से आपको टॉप टीवीज बताता हूं, और उसके हिसाब से कस्टमर्स ने ऑल ओवर इंडिया जिन्होंने इस टीवी को खरीदा है उनके फीडबैक के हिसाब से 40 वॉट के जो इसके स्पीकर्स हैं बहुत ही बेहतरीन साउंड आउटपुट निकाल कर देते हैं। शायद आपको एक्स्ट्रा साउंड बार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा जो है ना म्यूजिक के शौकीन हैं तो आप अलग से एक साउंड बार डेफिनेटली खरीद सकते हैं। अब इस टीवी में आपको विडा टीवी OS देखने को मिलता है जो कि अच्छा OS है, और आपको तोशिबा के भी काफी लो एंड के टीवीज में आपको विडा टीवी OS देखने को मिल जाता है। अच्छा OS है, काफी स्मूथ है। और इसके अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो आप सोच सकते हैं 900 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको इतना बढ़िया डॉल्बी विजन देखने को मिलेगा, रियल डॉल्बी विजन देखने को मिलेगा जो कि इसका HDR सपोर्ट है। और आपको यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द ब्राइटेस्ट एंड द डार्केस्ट पोर्शन इतना सुंदर देखने को मिलेगा, इतना क्लियर देखने को मिलेगा कि आपको टीवी देखने का रियली काफी मजा आने वाला है। थोड़ा सा हाई रेंज में जरूर है ये, 50,000 रुपीज तक इसका जो प्राइस रेंज हो जाता है, बट देन यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस हाइसेंस टीवी, दैट्स फॉर श्योर। यहाँ पे आपको ALLM VRR सब कुछ मिल जाता है। गेमर्स के लिए MEMC मिल जाता है, फिल्म मेकर मोड मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस, आपको बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 साल की वारंटी भी ब्रांड की तरफ से मिल जाती है। और अगर आपको ये टीवी खरीदना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट टीवी देख लेते हैं 55 इंच में कौन सा है। तो जो नेक्स्ट टीवी है 55 इंच में वो है ओनिडा की तरफ से ओनिडा का 55 इंच का QD मिनी LED टीवी, और ये आपको आज के रेट में मिल रहा है ऑलमोस्ट अराउंड 45,000 रुपीज में रिपब्लिक डे सेल में। और इसकी जो पास्ट कीमत थी वो ऑलमोस्ट इतनी ही थी, वो ये पहले भी करीब 45,000 रुपीज में ही मिल रहा था। तो इसमें कोई भी प्राइस चेंज आपको देखने को कुछ खास नहीं मिलेगा। 500 रुपए ऊपर नीचे तो वैसे ही प्राइस चेंज जो है ना टीवीज के टाइम टू टाइम होते ही रहते हैं, तो उसको मैं सेल वाला जो है ना स्पेशल कोई डिस्काउंट नहीं बताऊंगा। बट देन अगेन दिस इज अ QD मिनी LED टीवी, और ओनिडा की तरफ से जो ये टीवी है यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया 140 लोकल डिमिंग जोन्स देखने को मिल जाते हैं। अब देखा जाए तो ये TCL के मुकाबले लोकल डिमिंग जोन्स इसमें कम है, बट देन इसकी भी जो ब्राइटनेस है, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है टीवी की, प्लस जो ड्यूरेबिलिटी है इस टीवी की बहुत ही बढ़िया है। इसमें अगर साउंड सिस्टम की बात करते हैं तो 20 वॉट के आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। 10 वॉट के आपको बेसिकली 2 स्पीकर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, साइड फायरिंग स्पीकर्स हैं। और स्पीकर्स की क्वालिटी यहाँ पे ठीक ठाक है, एवरेज है मेरे हिसाब से। अगेन इस टीवी में अगर आप एक साउंड बार लगा लेते हैं तो आपको और बेहतर जो है वो एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। प्लस यहाँ पे आपको गूगल टीवी OS मिलता है, तो OS भी आपको गूगल का मिल रहा है, तो सभी एप्स भी यहाँ पे सपोर्ट हो जाएंगे। और जहां तक HDR सपोर्ट की बात है तो यहाँ पे भी आपको HDR10+ एंड डॉल्बी विजन भी मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से इस टीवी में कोई भी चीज मिसिंग नहीं है। ऑल्दो इस टीवी को मैं गेमर्स के लिए इतना रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है एंड आपको VRR एंड ALLM इस टीवी में नहीं मिलता है। तो इस टीवी को गेमर्स तो अवॉइड कर सकते हैं, बट देन नॉर्मल टीवी व्यूइंग के लिए अगर आपका 45,000 रुपीज तक का बजट है तो इस टीवी को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। ब्रांड की तरफ से आपको 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी मिल रही है। मेरे हिसाब से वारंटी थोड़ी सी कम है, बाकी टीवी ब्रांड्स जो है ना इस रेंज में आपको करीब 2 साल की वारंटी दे रहे हैं। बट देन ठीक है, ओनिडा इज अ वेरी ओल्ड ब्रांड इन टीवीज, इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टीवी, जो कि मैं आपको बहुत बहुत बेहतरीन ऑप्शन बताने वाला हूं, और ये है सैमसंग की तरफ से सैमसंग का नियो QLED 4K मिनी LED टीवी, जो आपको आज के डेट में मिल रहा है ऑलमोस्ट अराउंड 85,000 रुपीज में। अब देखिए, अगर आपका बजट नियर अबाउट 80 से 90,000 रुपीज तक में जाता है तो आपको आंख बंद करके सैमसंग का ये टीवी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक QD मिनी LED टीवी है।
यानी कि इसमें आपको QD का मतलब क्या होता है, QD मतलब QLED वाला ऑप्शन होता है, एंड मिनी LED मतलब इसके पीछे आपको हजारों जो है ना छोटे छोटे LEDs लगे हुए देखने को मिल जाते हैं। तो सैमसंग जो है ना वो QLED मार्केट में सबसे पहले लेके आया था, और सैमसंग के इस टीवी की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जिन लोगों ने इस टीवी को खरीदा है उन लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की है। तो ये जो टीवी है ना ये 85,000 रुपीज प्लस माइनस की रेंज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसका जो पास्ट प्राइस था वो ऑलमोस्ट अराउंड 88,000 रुपीज था। तो यहाँ पे आपको करीब 3,000 रुपए का डिस्काउंट सेल में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस टीवी में अगर आप रिफ्रेश रेट देखते हैं ना तो यहाँ पे VRR यूज करके 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट चले जाता है, और इसका जो नॉर्मल नेटिव रिफ्रेश रेट है वो करीब 100 हर्ट्ज तक का है, जो कि बेसिकली 90 हर्ट्ज होगा। 100 हर्ट्ज तो जनरली नहीं होता है, 90 हर्ट्ज इज अ स्टैंडर्ड, बट देन यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो दैट मीन्स ये गेमर्स के लिए भी ये टीवी मैं 100% रिकमेंड करता हूँ। और यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया जो है ना ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, कलर्स की वाइब्रेंसी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। सैमसंग की तरफ से आपको मोशन एक्सीलरेटर मिल जाता है, जो कि एक्चुअली MEMC होता है। जो बाकी टीवीज MEMC आपको बताती हैं, सैमसंग उसको मोशन एक्सीलरेटर बोलता है। तो अगेन आपके जो फास्ट मूविंग सीन्स हैं वहां पे आपको ब्लरिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। प्लस इस टीवी में आपको 40 वॉट के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन साउंड आपको देंगे। सैमसंग की टीवी में आपको कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं कि अगर आप सैमसंग का ही साउंड बार अगर आप यूज करते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया सिंक होता है टीवी के साथ, और आपको बहुत ही बढ़िया जो है ना सराउंड इफेक्ट, सराउंड साउंड जो है आपको देता है। तो इस टीवी के साथ बड़ा टीवी है, सैमसंग का टीवी है, महंगा टीवी है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ऑल्दो इसकी साउंड काफी अच्छी है, 40 वॉट स्पीकर्स है, बट देन अगर आप इतना अच्छा टीवी ले रहे हैं, इतना पैसा खर्च रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको एक साउंड बार भी ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसके साथ एक बहुत बेहतरीन लेट्स से सैमसंग का ही साउंड बार लगा लेते हैं, जो कि आपका जो है ना 5.1 चैनल सिस्टम वगैरह लगा लेते हैं, तो थिएटर लाइक एक्सपीरियंस आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे आपको सैमसंग का Neo QLED 4 AI जनरेशन 2 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफी फास्ट है। 4K AI अपस्केलिंग यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको 1 बिलियन प्लस कलर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि सैमसंग के ट्रू कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छा कलर गैमट यहाँ पे आपको मिल जाता है। जहां तक HDR सपोर्ट की बात है, तो मुझे नहीं पता कि इस प्राइस रेंज में सैमसंग डॉल्बी विजन क्यों नहीं दे रहा। ऑल्दो यहाँ पे आपको HDR10 प्लस एडाप्टिव गेमिंग आपको मिल जाती है, नियो क्वांटम HDR यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये सब तो जो है ना फैंसी टर्म्स हैं, बट देन यहाँ पे डॉल्बी विजन मेरे हिसाब से मिलना चाहिए था। आई होप आई एम नॉट मिसिंग समथिंग, बट देन यहाँ पे जो OS है वो आपको टाइजन OS देखने को मिल जाता है सैमसंग के इस टीवी में, जो कि काफी फास्ट है और बहुत ही बेहतरीन OS है। ओवरऑल 1 साल की वारंटी आपको सैमसंग की तरफ से मिल जाती है। अगर आपको ये टीवी पसंद आता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब चलते हैं आज के हमारे लास्ट टीवी में, और मैं आज आपको जो लास्ट में ऑप्शन बता रहा हूं वो थोड़ा सा हाई प्राइस रेंज का जरूर है, लेकिन यहाँ पे आपको जो चीज मिल रही है ना वो आपको डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस देने वाला है। और अगर आपका बजट जो है ना वो 1.25 लाख रुपए तक जाता है, तो मेरे हिसाब से तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपको कुछ नहीं मिल सकता। और यहाँ है सोनी की तरफ से 55 इंच का सोनी ब्राविया 5 सीरीज का टीवी, और ये आपको आज की डेट में मिल रहा है 1,22,400 रुपीज में। ये आपको पहले ऑलमोस्ट अराउंड 1,30,000 रुपीज में मिल रहा था, तो करीब 7-8 हजार रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगेन मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि रिपब्लिक डे सेल में ही आपको ये डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि सोनी के इस टीवी की जो प्राइसिंग है ना पिछले कुछ टाइम से इसकी भी प्राइसिंग थोड़ी सी डाउन चल रही है। बट देन ये टीवी बहुत ही बढ़िया है। ये एक मिनी LED टीवी है, वो भी सोनी की तरफ से, तो आपको बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी आपको मिलेगी। 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो नेटिव रिफ्रेश रेट है वही आपको 120 हर्ट्ज का मिल रहा है। डेफिनेटली आई रिकमेंड दिस टीवी फॉर गेमर्स एज वेल। आपको कोई यहाँ पे लैग देखने को नहीं मिलेगा, और जिसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ना ये VRR को यूज करके नहीं, बल्कि ये इसका नेटिव रिफ्रेश रेट है। तो यहाँ पे अगर आप गेम्स खेलते हैं ना तो टीवी जो है अपने रेजोल्यूशन को कम करके आपको बेहतर रिफ्रेश रेट नहीं देगा, बल्कि आपको 4K अल्ट्रा HD में ही आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे देगा। तो गेमर्स के लिए ये टीवी बहुत ही बढ़िया है। जनरल व्यूइंग के लिए कैसा है? जनरल व्यूइंग के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आपको 40 वॉट के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, और बहुत ही बैलेंस्ड साउंड आउटपुट यहाँ पे आपको मिलता है। प्लस गूगल टीवी OS यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो गूगल के सभी एप्स यहाँ पे सपोर्ट हो जाते हैं। XR प्रोसेसर जो सोनी का है ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर्स है। 4K AI अपस्केलिंग आपको यहाँ पे जो सोनी की तरफ से मिलती है वो आपको बहुत ही बढ़िया मिलती है। एंड सोनी की जो कलर कैलिब्रेशन है ना वो सभी टीवीज में मैंने जो देखा है
सोनी की कलर कैलिब्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है। आपको टीवी देखने में ना रियली मजा आ जाता है। सेम बजट में भी अगर आप टीवीज को कंपेयर करते हैं तो वहां पे सोनी की टीवीज की जो कलर कैलिब्रेशन है वो आपको थोड़ी सी ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली इस टीवी को आप कंसीडर कर सकते हैं। आपको XR कॉन्ट्रास्ट बूस्टर देखने को मिल जाता है, ब्राइटनेस आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाती है और आपको सोनी की तरफ से XR मोशन क्लैरिटी देखने को मिल जाती है, जो कि बेसिकली बाकी टीवीज में इसको MEMC कहा जाता है, यानी कि जो फास्ट मूविंग सीन्स भी हैं वो कहीं पे आपको ब्लरिंग इफेक्ट जो है ना वो देखने को नहीं मिलेगा। 2 साल की वारंटी यहाँ पे आपको ब्रांड की तरफ से मिल जाती है। डेफिनेटली इस टीवी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक्स के द्वारा, और यहाँ पे मैंने सभी प्रोडक्ट्स को टैग कर दिया है, यहाँ से भी इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा और इस सेल का फायदा जरूर उठाइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।